अब ये एलोवेरा है क्या? देखिए, इसको हिंदी में और आयुर्वेदा के भाषा में घृत कुमारी कहते हैं। ठीक है। घृत कुमारी आयुर्वेदा के दृष्टि से अगर मैं बताऊं तो हमारे शरीर के पित्त दोष को ये बैलेंस करता है। अगर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उसको बैलेंस करेगा। अगर हमारी अग्नि डिस्टर्ब हो गई है, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, जो कि हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसको बैलेंस करने का काम करता है। और हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को भी बढ़ाता है। हमारे जिनको रिंकल्स की समस्या आ रही है, झुर्रियां की समस्या आ रही है, चेहरे पे छाई निकल गए हैं, वहां पे भी काम आएगा। अब जैसे एक जो डेटा है WGO का 2020 का उस डेटा में भी बताया गया है कि भारत में 22% से ज्यादा लोगों को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। 40% से ज्यादा लोगों को एसिडिटी की समस्या हो रही है। तो ये जाहिर सी बात है कि इस केस में माने कॉन्स्टिपेशन में और एसिडिटी में हमारा पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अग्नि डिस्टर्ब होने लगती है। उस केस में भी ये एलोवेरा यानी कि घृत कुमारी बहुत अच्छा काम आएगा। सेकेंड पॉइंट अगर मैं बताऊं तो हमारे शरीर के कौन से धातु को ये इंप्रूव करता है, तो हमारे शरीर के रस धातु और रक्त धातु को एलोवेरा इंप्रूव करने का काम करता है। अब ये धातु क्या है, एक बार इसको फटाफट समझते हैं। देखिए, एक इंसान के शरीर में अगर मैं आयुर्वेदा की दृष्टि से बताऊं तो एक इंसान के शरीर में सप्त धातु होते हैं और ये सप्त धातु को जोड़कर हमारा शरीर बना हुआ है। कौन कौन से वो सप्त धातु हैं? तो सबसे पहले आता है रस धातु, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। फिर आता है रक्त धातु, जिसको ब्लड कहते हैं। फिर आता है मेद धातु, जिसको हम हेल्दी फैट कहते हैं। फिर आता है ममसा धातु, जिसको हम मसल्स कहते हैं। फिर आता है अस्थि धातु, जिसको हम हड्डियां यानी कि हमारी शरीर की जो बोन है वो। फिर छठे नंबर पे आता है मज्जा धातु, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। और सातवें नंबर पे जो हमारा आखिरी धातु है वो है शुक्र धातु। पुरुषों के लिए स्पर्म, महिलाओं के लिए ओवम, जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो एलोवेरा है हमारे पहले और दूसरे धातु को बैलेंस कर रहा है, माने रस धातु प्लाज्मा, रक्त धातु ब्लड। तो हमारे प्लाज्मा और ब्लड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन ये हमारी कोशिकाओं को मजबूत करने का काम करता है, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करता है, माने हमारे सेल्स की क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। एलोवेरा के अंदर मैं बताऊं तो 75 से ज्यादा एक्टिव न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम की मात्रा हो गई, जिंक की मात्रा पाई जाती है, मैग्नीशियम के बहुत सारे इसमें कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसके अंदर विटामिन ई की मात्रा होती है, विटामिन ए मिल जाएगा और विटामिन सी की भी मात्रा पाई जाती है। तो एक प्रकार से एक मल्टी वाइटमिन वाला आप इसको प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर पे काम कर रहा है। अब इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो इस्तेमाल कैसे करेंगे उस पे बात कर लेंगे फटाफट। देखिए, एलोवेरा जो है ना, इसकी तासीर ठंडी होती है, माने हमारे शरीर में ये ठंडक को थोड़ा ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि पित्त दोष को रिड्यूस कर रहा है तो ठंडक को बढ़ा देता है। अब ठंडक बढ़ाएगा तो अभी सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में खाली एक बार लेना है एलोवेरा। ठीक है। हमें क्या करना है, मॉर्निंग में सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद 20 से 30 ml एलोवेरा लगभग 1 कप गुनगुने पानी में मिलाए। ध्यान रहे कि पानी गुनगुना होना चाहिए सर्दियों के मौसम में, और उस पानी को सुबह सुबह खाली पेट पी जाए। पानी पी लिया, अब 1 से 1.5 घंटे तक हमें कुछ भी नहीं खाना है, माने एलोवेरा सुबह में पीने के बाद 1 से 1.5 घंटे हम कुछ भी नहीं खाएंगे। एलोवेरा के साथ अगर कोई और प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन रहेगा, आप व्हीट ग्रास पाउडर ऐड कर लें। ठीक है। व्हीट ग्रास पाउडर भी डिटॉक्सिफिकेशन को बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ाता है। तो सुबह सुबह एलोवेरा पी लिया, उसके बाद से अगेन 1 छोटा चम्मच व्हीट ग्रास पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी में घोल के उस पानी को पी जाए। ठीक है। तो ये दो चीज आप एक साथ ले सकते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को ज्यादा बढ़ा देगा। कितने समय तक लें, तो कम से कम 8 हफ्तों का प्रोटोकॉल बनाए एक अच्छे रिजल्ट को देखने के लिए, माने 2 महीना लगातार लेना है। ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे पाइलोडॉग पे। सो पाइल्स में काम आने वाली ये प्रोडक्ट है, और पाइल्स के बारे में पहले कुछ रिपोर्ट है उस पर एक बार ध्यान देंगे। सो पाइल्स के बारे में रिपोर्ट एक आया था ICMR का, जो कि 2023 का रिपोर्ट है, जहां पे बताया गया कि भारत में हर 10 में से एक एडल्ट को पाइल्स की शिकायत है।
कितनी संख्या होगी अगर आप कैलकुलेट करें तो करोड़ों में पेशेंट मिलेंगे। एक रिपोर्ट ये भी बता रहा है कि जिनको भी पाइल्स की समस्या होती है 70% केस में इसका जो कनेक्शन है वो कब्जियत के साथ पाया गया, माने कॉन्स्टिपेशन के साथ। जिनको भारी लेवल पे अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है तो बहुत बड़ा चांस है कि फ्यूचर में उन्हें पाइल्स की भी समस्या होगी। बेसिकली पाइल्स में होता क्या है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसके बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वो हार्ड होने लगते हैं, जिसके कारण होता है क्या है कि जो हमारे शरीर में का जो वेस्ट है, जो मल है, वो ठीक से बाहर नहीं निकल पाता। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे होता क्या है, जो हमारे रेक्टम एरिया का टिश्यू है वो भी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है और हमारे एब्डोमेन के कुछ पार्ट्स वहां से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और जलन वगैरह बहुत बढ़ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है उसके आसपास में, रेक्टम के आसपास में स्वेलिंग भी हो जाती है, तो बैठने में भी कभी कभार बहुत सारी तकलीफ होती है। अब यहाँ पे बहुत लोग सोचते हैं कि पाइल्स का इलाज कराना है तो सर्जरी करा लो। चलो सर्जरी से आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ रिलीफ नहीं मिलता है, रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो बाहरी तौर पे रिलीफ मिलता है, क्योंकि अंदर जो समस्या है वहां पे सर्जरी का कोई रोल ही नहीं है। हमें अंदर से भी बॉडी को सही करना है। सो यहाँ पे हमने क्या करा, आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल को फॉलो करके और आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन को फॉलो करके एक प्रोडक्ट बनाया है जो कि इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स दोनों पे काम आता है, जिसका नाम है पाइलोडॉक। अब यहाँ पे कौन कौन सी जड़ी बूटियां डाली हैं, देखिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, मैं मेजर मेजर जड़ी बूटियों के बारे में बता रहा हूँ। जैसे पाइल्स में जो सबसे पहले मैंने दिक्कत कही थी, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है रेक्टम के आसपास में, और ये स्वेलिंग हमारे शरीर के अंदर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के आसपास में भी बढ़ती है। उस स्वेलिंग को कम करने के लिए हमने ऐड करा हुआ है नीम। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस ने 2019 में ये प्रूफ करा था एक्सपेरिमेंट के बाद, रिसर्च के बाद, कि नीम के सेवन से हम पाइल्स के दौरान जो स्वेलिंग बढ़ती है उसको भी रिड्यूस कर देते हैं। देन हमने ऐड करा हुआ है नाग केसर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाइल्स के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए और जलन को रोकने के लिए नाग केसर बहुत अच्छी जड़ी बूटी मानी जाती है, और इसकी पुष्टि जो है वो पाइथोमेड ने 2017 में करा। देन हमने हरी तकी ऐड करा हुआ है गट हेल्थ को डिटॉक्स करने के लिए, पूरे गट बैक्टीरिया, जो हेल्थी बैक्टीरिया हमारे गट के होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए। देन दरुद्रा हमने ऐड करा हुआ है, जिसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैला हुआ है हमारे पेट में ये वहां पे काम करेगा। और लास्ट में एलोवेरा ऐड करा हुआ है, जो कि हमारे टिश्यूज को रिपेयर करेगा, जो हार्डनेस बढ़ जाता है, हार्ड हो जाते हैं टिश्यूज हमारे, उन टिश्यूज को ये सॉफ्ट करके नरिश करने का काम करेगा, ठीक है। डोज कितना रखेंगे पाइलोडॉक का, और खाने पीने में बेसिक बेसिक क्या क्या परहेज हम करेंगे। तो सबसे पहले डोज पे बात करें तो 20 ml हमें पाइलोडॉक लेना है, लगभग आधे से 1 कप गुनगुने पानी में। आधा कप या बढ़ाना है तो 1 कप तक ले जा सकते हैं। आधे से 1 कप गुनगुने पानी में 20 ml पाइलोडॉक ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लेना है, ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद। अब इसके साथ साथ हमें डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए हम डाइजीडॉक पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो 5 ग्राम डाइजीडॉक दोपहर के भोजन के बाद भी ले सकते हैं पानी के साथ। अलग से त्रिफला भी ले सकते हैं, ये भी बड़ा अच्छा काम करेगा। रात के रात सोने से पहले थोड़ा सा त्रिफला पी लिया 10 ml के आसपास गुनगुने पानी में, ये भी बेहतर काम करेगा। और एक्स्ट्रा में चाहे तो एक्टिव फाइबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2-4 चीजें हैं, प्रोडक्ट्स, जो आप एक साथ अगर यूज करेंगे तो आप फायदों को ज्यादा बढ़ा देंगे। डाइट पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें प्रोटीन की मात्रा को घटा देनी है शरीर में, तो हैवी प्रोटीन वाला डाइट ना लें, नॉनवेज वगैरह बंद कर दें, ये सभी चीजें बंद। स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं खानी है, खास करके जिसमें लाल मिर्च ज्यादा हो, वैसा खाना नहीं खाएंगे, नहीं तो वो ब्लीडिंग को वापस से ज्यादा बढ़ा देगा। तो स्पाइसी फूड को कम कर दिया, पानी वगैरह प्रॉपर पिएंगे, और फाइबरस फूड ज्यादा खाना है, ठीक है, जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती हो, सैलेड ज्यादा खा लिया, छिलके वाली दलिया बना के उसका नाश्ता कर लेंगे, ठीक है। और ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर खाएं, बहुत ज्यादा तेल और मसाले में ना बना हुआ हो, इस चीज का ध्यान दें। कितने समय तक प्रोडक्ट लेंगे, तो कम से कम 3 महीने प्रोडक्ट लगातार लेने हमें। क्लियर। चलिए अब बात करेंगे थायराइड पे। सॉरी।
तो ये थायराइड में काम आने वाला प्रोडक्ट है जिसका नाम है थाइडॉक। सर एक्टिव फाइबर कब लेना है? एक्टिव फाइबर भी हमें ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लेना है। 5 ग्राम गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट के बाद, 5 ग्राम गुनगुने पानी में मिलाकर डिनर के बाद। अच्छा, अगर मैं खाली गुनगुना पानी बोलूंगा ना, तो एवरेज में आपको खुद समझ जाना है आधा से 1 कप। ठीक है, अगर मैं कभी भूल गया कि गुनगुना पानी बता के बोल के मैं आगे बढ़ गया, तो आपको खुद याद रखना है कि आधा कप होगा या 1 कप होगा, ये एवरेज डोज रहेगा गुनगुने पानी का। ठीक है, 20 ml में उतना ही हम मिलाते हैं लगभग लगभग। चलिए थायराइड पे बात करते हैं। सो पहले थायराइड के बारे में मैं बताऊं, ये कोई वायरस या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। अब ये क्या है ये भी मैं समझाऊंगा। पहले एक डेटा आया था, एक रिपोर्ट आया था आईसीएमआर का। उस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 2023 तक 42 मिलियन से ज्यादा थायराइड डिसऑर्डर के पेशेंट पाए गए थे। और अभी के दौर पे अगर मैं बताऊं, जब 2025 का रिपोर्ट आएगा, इस साल आएगा, यानी कि 2026 में ही आएगा, उस रिपोर्ट में भी आप देखना ये जो आंकड़े हैं ना, ये बढ़ गए होंगे, क्योंकि थायराइड के पेशेंट प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले ये थायराइड है क्या, इसको समझते हैं। बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है कि थायराइड, बहुत सारे लोग समझते हैं कि कोई बीमारी है। ये बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। और है क्या, देखिए हमारे गले के पास, हमारे कंठ के पास एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं थाई ग्लैंड। अब ये थाई ग्लैंड का काम क्या है, पहले ये समझते हैं। ये बेसिकली हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही है ना, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, उन फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला एक इंजन है। ठीक है, हमारे हार्ट के फंक्शंस को भी कंट्रोल कर रहा है, हमारे डाइजेशन के फंक्शंस को भी कंट्रोल कर रहा है, हमारे सेल्स के ग्रोथ को भी कंट्रोल कर रहा है, माने सभी चीजें ये कंट्रोल करता है। ये एक इंजन है। अब ये जो इंजन है, अगर इसका स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, तो हमारे शरीर में क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या हो जाएगी। अब इसका स्पीड फास्ट हुआ तो हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या कैसे होगी? देखिए हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, तो हमारा जो शरीर है वो कैलोरी को जल्दी जल्दी बर्न करने लगेगा, तो इंसान बहुत ज्यादा पतला हो जाता है। पहले वाले केस में थायराइड का स्पीड बढ़ गया, हाइपरथायरॉयड की समस्या हुई और इंसान पतला हो जाएगा, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, गर्मी उन्हें ज्यादा लगेगी, हथेली पे पसीने ज्यादा आते हैं, बेचैनी ज्यादा होती है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। ये पहला वाला केस था हाइपरथायरॉयडिज्म का। दूसरा होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। पहला हाइपर, दूसरा हाइपो। हाइपो में क्या होता है, इस थाई ग्लैंड का स्पीड बहुत स्लो हो जाता है। अब स्पीड स्लो हुआ तो इंसान का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो हो जाएगा। अब व्यक्ति मोटा होने लगेगा। आप कम खाना भी खाओगे, स्टिल आपका वजन नहीं घटता है, मोटे हो जाओगे आप। मोटे होने के बावजूद आपके शरीर में थकान की समस्या होती है। ठीक है, फटीग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बाल बिल्कुल झड़ने शुरू हो जाएंगे इस केस में भी। ठीक है, आप ठीक से सो नहीं पाते हो, ठंड आपको ज्यादा लगती है, इरिटेशन ज्यादा बढ़ जाते हैं, और कई कबारी ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसके वजह से महिलाओं में पीसीओएस और इनफर्टिलिटी का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। अब प्रॉब्लम चाहे हाइपरथायरॉयड की हो चाहे हाइपोथायरॉयड की हो, दोनों केस में हमें क्या करना है, इस थाई के ग्लैंड को, इसके शेप को रिवर्स करना है, प्लस इस ग्लैंड में जो ब्लॉकेजेस आ रखे हैं उन ब्लॉकेजेस को खोलना है, और दूसरा जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो गए हैं उस हार्मोन्स को हमको वापस से बैलेंस करने का काम करना है। उसके लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियां हमने ऐड करी हैं, एक बार हम इस पे नजर डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खंचर पे। देखिए खंचर के अंदर एंटी गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, जो कि हमारे थाई ग्लैंड के शेप को भी रिवर्स करेगा, और जो स्वेलिंग आ जाती है इस ग्लैंड में, इस स्वेलिंग को भी कम करेगा। ठीक है, देन हमने ऐड करा हुआ है गुगुल। गुगुल का भी बहुत बड़ा रोल है। ये हमारे थाई ग्लैंड का जो रिलेशन मेटाबॉलिज्म के साथ है, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है। मानी हमारी जो थाई ग्लैंड है उसका स्पीड ना बहुत ज्यादा बढ़ेगा ना बहुत ज्यादा कम होगा, बैलेंस कर देगा स्पीड को। देन हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हमने शतावरी का इस्तेमाल करा हुआ है। ठीक है, इसके बाद से हमने अश्वगंधा भी ऐड करा हुआ है,
जो फटीग की समस्या आती है ये उस फटीग को कम करेगा, प्लस हमारे थाई ग्लैंड से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसको T4 कहते हैं, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि हमारे एनर्जी को बैलेंस करता है, तो ये हमारे थायरोक्सिन हार्मोन को भी बढ़ाएगा। देन जटमांसी भी हमने ऐड करा हुआ है। अब ये जटामांसी जो है इसका रोल क्या है, तो ये पूरे नर्वस सिस्टम को इनहेंस करता है। ठीक है, तो जो बहुत सारे थायराइड वाले केस में हमने देखा होगा कि स्ट्रेस की समस्या बढ़ जाती है, इंसान सो नहीं पाता है, तो नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए हमने जटमांसी यहाँ पे ऐड करी हुई है। इसका इस्तेमाल कैसे करें, थायराइड का यूज हमें कैसे करना है, डोज क्या रहेगा, तो 10 से 15 ml, बहुत ज्यादा ml में बढ़ाएंगे नहीं, 10 से 15 ml इसका हमें डोज रखना है। खाना खाने के बाद दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ, गुनगुना पानी लगभग लगभग आधा से 1 कप। ठीक है, थाइडॉक हमने ले लिया। अब इसके साथ और हमें क्या लेना है इस पे एक बार ध्यान देते हैं। तो देखिए, अगर किसी को पतला होने वाला थायराइड है, आई रिपीट, अगर किसी को पतला होने वाला थायराइड है, उसे आप थाइडॉक के साथ साथ ओमेगा डॉक कैप्सूल देंगे। ठीक है, ओमेगा डॉक कैप्सूल, क्योंकि एक हेल्दी फैट है तो हेल्दी फैट हमें देना है। इसके साथ साथ हमें और क्या देना है, इम्यूनिटी को बैलेंस करने वाला प्रोडक्ट दे सकते हैं, तो आप चाहे तो इम्यूनोडॉक दे दें, चाहे तो आप आयु स्क्वाथ पाउडर से काढ़ा बना के दे सकते हैं, या फिर आप जिंक कैप्सूल भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी इम्यूनिटी वाला एक प्रोडक्ट ऐड कर दे, और एक मल्टीविटामिन जरूर ऐड करेंगे। तो रात के वक्त महिलाओं को अगर हम प्रोडक्ट दे रहे हैं तो विमेन वेलनेस कैप्सूल देंगे, अगर पुरुष को दे रहे हैं तो डे लिफ्ट कैप्सूल देंगे। ध्यान रहे, ये कैप्सूल खाली रात में देना है और एक कैप्सूल देंगे, उससे ज्यादा नहीं। पतला होने वाला थायराइड का हमने देख लिया क्या क्या प्रोडक्ट था। मोटा होने वाला अगर थायराइड है, यानी कि हाइपोथायराइड की समस्या है, तो थाइडॉक तो चलो हमारा मेन प्रोडक्ट है, सभी को पता है। थाइडॉक के साथ साथ हम मेटाडॉक सिरप का इस्तेमाल करवाएंगे सबसे पहले। तो थाइडॉक दे दिया, इसके बाद से 10-10 ml या 15-15 ml मेटाडॉक सिरप भी ऐड करेंगे, खाने के बाद ही देना है, ध्यान रखें। ठीक है, देन इम्यूनिटी का कोई भी एक प्रोडक्ट ऐड कर दे, जो अभी हमने डिस्कस किया था, कोई भी एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट आपको अपने हिसाब से देना है, और एक मल्टीविटामिन देना है। तो महिलाओं को विभिन्न वेलनेस कैप्सूल और पुरुषों को डे लिफ्ट। क्लियर। अब खाने पीने में थोड़ा थोड़ा एक दो चेंजेस है, जैसे उस पर हम बात कर लेते हैं। तो खाने पीने में अगर हाइपर हो या हाइपो हो, हमें बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड और ठंडा सामान नहीं खाना है। ठीक है, तो ठंडा सामान से बचना है और स्पाइसी फूड से बचना है, मसाले वाली जो चीजें होती है उनसे ही बचना है। एक प्राणायाम यहाँ पे बता रहा हूं जिसका नाम है उज्जयी प्राणायाम, जो कि हमारे थाई ग्लैंड को वाइब्रेट करता है, और जो थाई ग्लैंड में ब्लॉकेजेस आ रखे हैं उन ब्लॉकेजेस को खोलता है। तो उज्जयी प्राणायाम डेली सुबह धूप में बैठ के हम अभ्यास करेंगे 10 मिनट के लिए। उज्जयी प्राणायाम अभ्यास कर लिया, इसके बाद से हमें क्या करना है, धनिया का जो पत्ता होता है ना, एकदम फ्रेश, उसको पीस कर चटनी बनाएंगे, और 1 चम्मच चटनी खा के 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेंगे। ये उज्जयी प्राणायाम की बात करें। ठीक है, तो प्रोडक्ट के साथ साथ ये छोटी छोटी चीजें हमें लगातार 3 से 4 महीने ऐड करनी है। तो 3 से 4 महीने का एक प्रोटोकॉल बना ले। ठीक है सर, मेडिसिन शुरू हो तो हाँ जी, मेडिसिन अगर एलोपैथी आप ले रहे हैं, ठीक है, थायरोक्सिन वगैरह बहुत सारे लोग लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेडिसिन के साथ भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेडिसिन लेने के 1 घंटे के बाद प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो प्रोडक्ट 1 घंटे के गैप के बाद लेना है। ठीक है। चलिए वेंडा कॉल पे बात करेंगे। नसों से जुड़ी हुई समस्याओं में काम आता है ये प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब किसी के नसों में अगर स्वेलिंग आ रखी हो, किसी के नस अगर दब गए हो, या नसों में खिंचाव आ गया हो, और वहां पे ये प्रोडक्ट काम आएगा। और भारत में नसों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में अगर मैं बताऊं तो भारत में 15 से 20% एडल्ट में नसों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। अब एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आज की डेट में हम देख रहे हैं, जिसको कहते हैं वेरिकोज वेन की समस्या। जहां पे होता क्या है कि हमारे घुटने के पीछे काफ मसल्स वाले एरिया में नसों का एक गुच्छा बन जाता है। वो जो एरिया है पूरा नीला हो जाता है, और वहां पे थोड़ी सी स्वेलिंग बढ़ जाती है, दर्द बढ़ा हुआ रहता है। वैसे केस में भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम आएगा। ये वेरिकोज वेन्स आखिर है क्या, इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड करके मैं आपको समझाता हूं। देखिए, वेरिकोज वेन में सबसे पहले तो हमारे नसों में स्वेलिंग आ जाती है। पहला पॉइंट, नसों में स्वेलिंग आ गया।
दूसरा पॉइंट होता है क्या है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा उस एरिया का बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, ठीक है। देन जो हमारे टिश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं और हमारे नसों के आसपास में पानी का जमाव हो जाता है और वो पानी सड़ने लग जाता है। ब्लड भी स्लो डाउन हो गया, वाटर भी स्लो डाउन हो गया, लेकिन वो वाटर सड़ने लग जाएगा, इडीमा की समस्या होने लगती है। अब यहाँ पे उस पॉइंट को देखते हुए खास करके वेरिकोज वेन में भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम आएगा। कैसे काम आएगा, कौन कौन सी जड़ी बूटियां, एक बार नजर डालेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि नसों में स्वेलिंग आ जाती है, तो स्वेलिंग को कम करने के लिए हमने यहाँ पे नीम और मंजिष्ठा ऐड करा हुआ है। ये नसों की स्वेलिंग को कम करेगा, ठीक है, सूजन को कम कर दिया, जो नसों के रियल शेप थे वो शेप आ चुके हैं अब। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे सर्कुलेशंस को हम बढ़ाएंगे। जो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया जिसके कारण दर्द बहुत बढ़ा हुआ है, तो सर्कुलेशन को बढ़ा के दर्द को खत्म करने के लिए हमने निर्गुंडी ऐड करा हुआ है। देन जो पानी का जमाव हो जाता है जिसके वजह से बहुत सारी दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, पानी को क्लीन करने के लिए, फ्लो करवाने के लिए हमने सरीवा ऐड करा है जिसमें एंटी इडीमा प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। और लास्ट में नसों को और टिश्यूज को, जो मसल्स है और जो वेसल्स हैं, उन दोनों को मजबूत करने के लिए हमने सिस्मे ऑयल कैरियर ऑयल इस्तेमाल करा हुआ है, जो हमारे मसल्स को भी मजबूत करेगा और जो नसें कमजोर हो रखी है उनको भी मजबूत करेगा, ठीक है। इस्तेमाल कैसे करेंगे इस पे एक बार नजर डालते हैं। तो जहां पे भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वहां पे 8 से 10 बूंद, ठीक है, वेंडक ऑयल को अपने हाथों पे लगा के थोड़े थोड़े मतलब सर्कुलर मोशन में उस तेल को फैला दे जहां पे भी प्रॉब्लम है। तेल को फैला दिया, दबा के खींचना नहीं है, इस चीज का ध्यान दे, तेल को फैला दिया। अब गर्म कपड़े से या फिर हॉट वाटर बैग से उस एरिया को जेंटली थोड़ी थोड़ी वहां पे सिकाई कर दे 1 से 2 मिनट के लिए। तेल को लगा दिया, अब गर्म कपड़े से या हॉट वाटर बैग से सिकाई कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसके साथ एक प्रोडक्ट मैं और रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है त्रिफला। अगर किसी को वेरिकोज वेन्स की समस्या हो रही है, वैसे व्यक्ति रात के वक्त डिनर के बाद 10 से 15 ml त्रिफला गुनगुने पानी में जरूर पिए, ठीक है, ताकि अंदर से भी बॉडी जो है वो साफ, खुद को साफ करना शुरू करते। और इसके साथ साथ एक नीम कैप्सूल भी आप लोग खा सकते हैं, ठीक है। तो वेंडक ऑयल लगाना है, एक नीम कैप्सूल खाना है और रात को त्रिफला पीना है, ठीक है। ये 3 चीजों का प्रोटोकॉल बनाए और कम से कम 2 महीने लगातार करेंगे प्रोसेस, इस चीज को फॉलो, ठीक है। चलिए अब प्रोडॉक पे फटाफट बात करते हैं। सो प्रोडॉक एक प्रोटीन पाउडर है, लेकिन ये नॉर्मल प्रोटीन पाउडर नहीं है, ये आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर क्या है। तो देखिए, मार्केट में जो आप नॉर्मल प्रोटीन पाउडर लेते हो, आपको पता है मोस्टली लोग उसे पचा नहीं पाते, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक ऐसा प्रोटीन पाउडर बनाया जो प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करेगा लेकिन इजी टू डाइजेस्ट है ये। दैट्स वाई ये जो प्रोडक्ट पाउडर है ये हम सीनियर सिटीजन्स को भी इजीली दे सकते हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनके लिए भी आसानी से पच जाएगा। प्लस ये प्रोटीन पाउडर जिसका नाम प्रोडॉक है, ये हम महिलाओं को भी इजीली रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है ये। सो क्या क्या इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है उस पर बात करने से पहले कुछ रिपोर्ट्स हैं, उस पर ध्यान देते हैं। सो इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो का 2022 का रिपोर्ट है, जहां पे बताया गया है कि भारत में 73% से ज्यादा लोगों के डाइट में प्रोटीन की कमी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का रिपोर्ट ये भी बताता है कि भारत में हर 3 में से एक एडल्ट के जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होते हैं वो फुलफिल नहीं हो पाता, माने डेली उसे जितना प्रोटीन चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे अगर प्रोटीन की कमी होगी तो आयुर्वेदा कहता है कि हमारे शरीर का जो ममसा धातु है वो कमजोर हो जाएगा। ममसा धातु अगर कमजोर हो गया तो हमारे शरीर में मसल्स जो हैं वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाएंगे, तो शारीरिक रूप से हम कभी स्ट्रांग नहीं रहते, फटीग की समस्या हमेशा रहती है और हम अपने बायोलॉजिकल एज को बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं। माने आप रहोगे 30 साल के लेकिन दिखोगे 35 साल, 36 साल, 40 साल के इंसान के जैसे, बायोलॉजिकल एज आपका बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है शरीर में, एंड्योरेंस की कमी हो गई है और हमारे जो मसल्स की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन को फुलफिल करने के लिए
एक तो डाइट से भी हमें प्रोटीन मिल जाता है, सबसे पहले जो भी आप दाल खा रहे हो उससे भी थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल गया, पनीर खा रहे हो उससे भी प्रोटीन मिल गया, ठीक है। कुछ सब्जियां सेलेक्टिव होती है जिसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाता है, नॉनवेज खाते हो वहां से भी प्रोटीन मिल गया। लेकिन उसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर पे हमारे मसल्स में जो प्रोटीन डेली चाहिए, जैसे अगर मैं सपोज करो 70 किलो का हूं, ठीक है, अब मेरे को पर डे कितना प्रोटीन चाहिए, 70 ग्राम के आसपास। तो 30 से 35 ग्राम या 40 ग्राम प्रोटीन हम लोग डाइट से ले लेते हैं, अगर पर डे हम पनीर वगैरह, सोयाबीन वगैरह, राजमा वगैरह या चिकन वगैरह खा रहे तो। लेकिन जो बचा हुआ प्रोटीन है लगभग लगभग 30 ग्राम के आसपास, 25 ग्राम के आसपास, वो हमें प्रोडॉक दे देगा, ठीक है। कैसे देगा और पचाएगा कैसे उस प्रोटीन को, उस पर एक बार ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर कौन सा प्रोटीन हमने ऐड करा हुआ है। तो इसके अंदर हमने सोए प्रोटीन ऐड करा हुआ है, जो कि लीन मसल को सपोर्ट करता है। जितने भी खिलाड़ी होते हैं ना, जो एथलीट होते हैं, उनके डाइट में मोस्टली सोए प्रोटीन को दिया जाता है, ठीक है, जो कि हमारे मसल्स को भी डेवलप कराएगा, लेकिन फैट को बढ़ने से रोकता है, लीन मसल को सपोर्ट करता है। देन अब उस प्रोटीन को शरीर में एब्जॉर्ब कराने के लिए हमने फेनुग्रीक इस्तेमाल करा हुआ है। जो प्रोटीन हमने ले लिया, वो प्रोटीन हमारे शरीर के ममसा धातु में जाके अच्छे से जुड़ जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, खास करके महिलाओं के हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हमने शतावरी ऐड करा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि प्रोडक्ट महिलाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, इंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए और रिकवरी रेट को बढ़ाने के लिए हमने अश्वगंधा ऐड करा हुआ है। और इसकी जो पुष्टि है वो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ने 2015 में करी थी। और लास्ट में आता है बार्ले, ये गेम चेंजर है, क्योंकि मार्केट के जो प्रोटीन होते हैं वो पचते नहीं है, तो इसीलिए हमने इसके अंदर बार्ले मिला दिया। बार्ले क्या करेगा, हमारे डाइजेशन को इतना स्मूथ बना देता है कि हम इस प्रोटीन को इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए ये जो प्रोडॉक पाउडर है, मैंने सीनियर सिटीजन्स के लिए भी रिकमेंड करा हुआ है। जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, वैसे लोगों को भी आप ये प्रोडक्ट इजीली दे सकते हैं। डोज पे जरूर बात करेंगे, बिकॉज डोज हमें बहुत ज्यादा नहीं रखना है। देखिए, वैसे लोग जिनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है, 50 साल से मोस्टली ज्यादा हो गई है, और फिजिकली ज्यादा एक्टिव नहीं है, बैठ कर काम करते हैं, ठीक है, वैसे लोगों को दिन में खाली एक बार देना है, 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ या 1 गिलास दूध के साथ। और दूध कौन सा होना चाहिए, टोंड दूध, मलाई वाली दूध नहीं होनी चाहिए, टोंड दूध होनी चाहिए। इसमें 1 स्कूप प्रोडक्ट को मिलाएंगे, इसके अंदर 1 स्कूप आता है, उसी से 1 स्कूप नाप के आप मिला लें और दिन में खाली एक बार दें। अब वैसे लोग जो बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, या फील्ड में लगातार मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक फील्ड में रहते हैं, फिजिकली एक्टिव है, वैसे लोग दिन में 2 बार लेंगे, ठीक है, 1 स्कूप मॉर्निंग में, 1 स्कूप रात को। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे रक्त डॉक पे। ब्लड को प्यूरिफाई करने वाला प्रोडक्ट है ये, माने हमारे खून को साफ करता है। अब देखिए, अगर हमारे शरीर में खून में गंदगी आती है, ठीक है ना, तो इसका सीधा सीधा जो असर है हमारी स्किन पे दिखेगा। अगर किसी को पिंपल्स की समस्या आ रही है, दैट मीन्स उसके ब्लड में गंदगी है। अगर किसी को एक्जिमा की प्रॉब्लम है, स्किन सोराइसिस की दिक्कत आ गई है, सफेद दाग की समस्या है, इसका कनेक्शन भी बहुत हद तक हमारे शरीर के रक्त धातु के साथ है, माने ब्लड के साथ है। और ये एक रिपोर्ट बताता भी है कि भारत में हर 3 में से एक यूथ को स्किन डिसऑर्डर की समस्या है। जो युवा वर्ग के लोग हैं, हर 3 में से एक इंसान को स्किन डिसऑर्डर की समस्या हो रही है, माने एक्जिमा, पिंपल्स, एक्ने की समस्या कॉमन हो चुकी है। अब अगर हमारे शरीर का खून गंदा होता है तो इसका असर लिवर पे भी पड़ता है। मैंने लिवर डॉग के समय आपको बताया होगा कि लिवर का एक काम ये भी है कि वो हमारे खून को साफ करते रहता है, फिल्टर करते रहता है। तो इमेजिन करें, अगर वो गंदा खून बार बार लिवर में जाएगा तो लिवर के अंदर भी जो टॉक्सिन्स है वो धीरे धीरे बिल्डअप होने लगेंगे। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये हमारे ब्लड को भी फिल्टर करता है, लेकिन हमारे लिवर के हेल्थ को भी बढ़ाता है। इसके अंदर हमने कौन कौन सी जड़ी बूटियां ऐड करी हुई है, तो बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियां है। जैसे इसके लिए अंदर हमने सबसे पहले नेचुरल ब्लड डिटॉक्सिफायर ऐड करा हुआ है, जिसको हम नीम के नाम से जानते हैं।
आप सभी को पता होगा कि जो व्यक्ति नीम का इस्तेमाल प्रतिदिन करेगा, उसके खून में कभी भी गंदगी नहीं होती, तो उसकी स्किन की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। तो हमने नीम ऐड कर दिया। देन हमने ऐड करा हुआ है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, तो ये हमारे स्किन को हील करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्किन सोराइसिस में क्या होता है, हमारे शरीर के ऊपर थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। तो ये स्किन सोराइसिस की जो समस्या हो रही है, वहां पे भी बहुत अच्छा काम आएगा, क्योंकि ये उस इन्फ्लेमेशन को कम करता है। देन हमने ऐड करा हुआ है त्रिफला और पुनर्लवा। ये हमारे लिवर के हेल्थ को रिवाइव करेगा, क्योंकि अगर हम लिवर पे काम नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ब्लड को फिल्टर करने के साथ साथ हमने लिवर का भी ध्यान रखा हुआ है, तो लिवर को प्रोटेक्शन देने के लिए हमने पुनर्नवा और त्रिफला ऐड कर दिया। अब रक्त डॉक कौन कौन से केस में हम दे सकते हैं, तो किसी प्रकार के स्किन डिसऑर्डर में आप दे सकते हैं, चाहे वो पिंपल ही क्यों ना हो, चाहे वो एक्ने की समस्या हो, चाहे वो एक्जिमा की प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्किन सोराइसिस हो या फिर वर्टिलिगो हो, किसी केस में आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करवाएंगे, तो 20 ml के आसपास 1 गिलास गुनगुने पानी में, ठीक है, यहाँ पे गुनगुना पानी थोड़ा सा बढ़ा देना है, लगभग 1 गिलास गुनगुना पानी, 20 ml रक्त डॉक, खाना खाने से 1 से 1.5 घंटा पहले ले लें। ये पहले लेने वाला प्रोडक्ट है, बाद में नहीं लेना है, तो खाने से 1 से 1.5 घंटा पहले ले लिया। इसके साथ साथ अगेन 2-3 प्रोडक्ट मैं सजेशन में बता रहा हूं, तो इसके साथ साथ आप अलग से नीम कैप्सूल भी ऐड करेंगे खाने के बाद एक बार, ठीक है, एक कैप्सूल खाली ऐड करना है। 15-15 ml लिवोडॉक भी ऐड कर ले अलग से, क्योंकि लीवर के हेल्थ को हम और भी बेहतर बना रहे हैं यहाँ पे। देन रात में आप चाहें तो सोने से पहले त्रिफला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। त्रिफला कितना होगा, तो 15 ml के आसपास होगा रात को गुनगुने पानी में मिला के। खाने पीने में अगर मैं बताऊं तो ऑयली फूड नहीं खाना है, जिसमें तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, वैसा खाना अवॉइड कर दे। स्पाइसी फूड को अवॉइड कर दे, और पानी वगैरह थोड़ा सा ज्यादा पीना है, माने जो बॉडी में हाइड्रेशन है उसकी कमी ना होने दे, तो पानी वगैरह पीते रहे, ताकि डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस लगातार हमारा बना रहे। क्लियर। कितने समय तक लेंगे, तो 3 महीने का प्रोटोकॉल बनाए। चलिए, जेसी ऑइंटमेंट पे तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, जेसी ऑयल के जैसे ही काम करता है ये प्रोडक्ट। तो बिल्कुल जो जो फायदा हमने जेसी ऑयल के बारे में देखा था, कि हर प्रकार के जॉइंट पेन में काम आएगा, बिना किसी साइड इफेक्ट के काम आता है, प्लस जॉइंट हेल्थ को ये इंप्रूव भी करता है। अगर स्वेलिंग वगैरह बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक है, अकड़न आ रखी है, सर्वाइकल पेन है, नी पेन है, वो सभी प्रकार के दर्द में ये जो ऑइंटमेंट है ये काम आएगा। लगाते कैसे, सीधा सीधा उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जेसी ऑइंटमेंट, जहां भी दर्द है, थोड़ा सा इस क्रीम को हाथों में ले लिया, जहां पे स्वेलिंग बढ़ा हुआ है वहां पे हल्के हाथों से फैला देंगे, और अगेन गर्म कपड़े से या फिर हॉट वाटर बैग से थोड़ी थोड़ी सिकाई कर दे, ठीक है। गर्माहट को ज्यादा बढ़ाना है बेसिकली, इसीलिए मैं सिकाई के लिए बोलता हूँ। और योग वगैरह में जो मैंने बताया था लास्ट टाइम, कि सुबह सुबह धूप में बैठ के सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे, जो जॉइंट वाले मूवमेंट होते हैं ना, खास करके गठिया वाले रोगी जरूर अभ्यास करेंगे, ठीक है। और जेसी ऑइंटमेंट जेसी ऑयल के जैसे ही फायदा दे रहा है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसके साथ साथ आप अगर गठिया के रोगी से मिल रहे हैं, तो उनको एक चीज और रिकमेंड कर दें, कि आप जब जेसी ऑइंटमेंट ले रहे हो, तो ऑर्थोडॉक पीओबी 15 से 20 ml ऑर्थोडॉक भी उन्हें देना है। साथ में आप चाहे तो ओमेगा डॉक कैप्सूल भी दे सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखें कि उनके खाने पीने में खट्टा सामान, ठंडा सामान और शुगर ना हो। खट्टा सामान नहीं लेना है, ठंडा सामान नहीं लेना और शुगर नहीं लेना, ये 3 चीज बिल्कुल मना कर दे, ठीक है। इसके नुकसान क्या होते हैं वो हमने कल के सेशन में देख लिया था। चलिए, अब हम बात करेंगे एस्थमा डॉग पे। सर, एलोपेशिया में क्या थे, देखिए एलोपेशिया के लिए ना आप लोग जो हमारी कॉस्मेटिक की ट्रेनिंग चलती है ना, स्निस वाली ट्रेनिंग चलती है, वहां पे ये सवाल डाले, या फिर AWPL में सवाल डाले। एलोपेशिया वो हेयर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, जो कि आपको स्निस वाली कैटेगरी में आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। एस्थमा डॉग पे हम बात करेंगे। सो नाम से आपने गेस कर लिया होगा, एस्थमा में काम आने वाला ये प्रोडक्ट है। और सबसे पहले मैं एस्थमा के
आंकड़ों के बारे में बताऊं तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 में बताया था कि भारत में 34 मिलियन से ज्यादा एस्थमेटिक पेशेंट 2023 तक मिल चुके थे। अब ये एक्टिव पेशेंट है, अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। एक स्टडी ये भी बता रहा है कि भारत में एस्थमा के पेशेंट धीरे धीरे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि भारत में पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं दिल्ली में रहता हूं, आपको पता होगा कि दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल कितना ज्यादा खराब है। तो प्रतिदिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि सर हमें 1 से 1.5 साल से प्रॉब्लम हो रही है और अभी जब हमने चेक करवाया, डायग्नोस करवाया तो डिटेक्ट ये हुआ है कि हमें अस्थमा की शिकायत है। हमारे एयरवेज जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं, बलगम बढ़ चुके हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो सॉल्यूशन में देखते हैं वो देखते हैं कि हम खाली इनहेलर का इस्तेमाल करें। चलो इनहेलर से थोड़े समय के लिए आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो कोई परमानेंट यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन को हम कहते हैं श्वास हरा टेक्निक, जहां पे हम जो हमारे एयरवेज ब्लॉकेजेस आ रखे हैं उस एयरवेज को खोल रहे हैं, और जो हमारे फेफड़ों में चिपचिपे बलगम जो कि अस्थमा के वक्त जमा हो जाते हैं उस चिपचिपे बलगम को हम बाहर निकालते हैं, और हमारे फेफड़ों में जो स्वेलिंग हो गई है उस स्वेलिंग को कम करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे चिपचिपे बलगम को निकालने के लिए हमने कौन सी चीजें ऐड करी हुई है। तो हमने मुलेठी यहाँ पे ऐड कर दी और तुलसी ऐड कर दी है। ये तुलसी और मुलेठी क्या करेगा, हमारे फेफड़ों के अंदर जो चिपचिपे बलगम है उनको बाहर निकालने का काम करेगा और उसके स्वेलिंग को कम करेगा। ठीक है। देन हमने ऐड करा हुआ है वासा और कंठकारी। वासा और कंठकारी जो है इसके अंदर ब्रोंको डिलेटर प्रॉपर्टीज होती है, जो बेसिकली क्या करता है हमारे एयरवेज जो है यानी कि जो श्वास नली है जो बिल्कुल नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है, उसको खोलता है, जिससे होता है क्या है, हमें सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। देन हमने हरिद्रा ऐड करा हुआ है, जो इरिटेशंस बढ़े हुए हैं एस्थमा के दौरान। ठीक है। रात के वक्त सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, स्वेलिंग हो जाती है, रात के वक्त बेचैनी शुरू शुरू हो जाता है, ये वहां पे काम आएगा। ठीक है। अब एस्थमा डॉग का इस्तेमाल क्या करें, कैसे करें, और इसके साथ 2-3 कौन से प्रोडक्ट हम साथ में ले सकते हैं। तो पहले डोज लिखेंगे 20-20 ml एस्थमा डॉग, खाने के बाद दिन में 2 बार। चाहे तो आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं या गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं, दोनों केस में काम करता है। इसके साथ हमें क्या करना है, एक इम्यूनिटी बढ़ाने वाला प्रोडक्ट लेना है। तो मेरा सजेशन रहेगा आप लोग आयुष को पाउडर से काढ़ा बना के दें या फिर जिंक कैप्सूल दें, ज्यादा मेरा फोर्स रहेगा और सजेशन भी रहेगा कि मैं आयुष स्क्वाथ के साथ ही जाऊं। तो आयुष स्क्वाथ आप लोग जरूर नोट डाउन करें। इसके साथ पंच तुलसी जरूर लेना है, 2 बूंद मॉर्निंग में, 2 बूंद शाम को। ठीक है। देन हमें क्या करना है, एलर्जी पे काम करना है, तो एलर्जी डॉग का भी इस्तेमाल करें। ठीक है। एलर्जी डॉग का डोज अगर बताया जाए तो 15 से 20 ml तक आप ले सकते हैं दिन में 2 बार। अब ये हमने प्रोडक्ट देख लिया। खाने पीने में मीठा सामान और दूध से बचना है सबसे पहले तो। ठीक है। बिकॉज दूध आप पियोगे, मीठा खाओगे तो वापस से बलगम बनने शुरू हो जाएंगे। देन हमें ठंडा सामान से भी बचना है और धूल वाले यानी कि डस्ट वाले एरिया में नहीं जाना है। एक प्राणायाम मैं बताना चाहूंगा जिसको हम कहते हैं नारी शोधन प्राणायाम, बहुत अच्छा यहाँ पे भी काम करेगा। भ्रमरी प्राणायाम ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो नारी शोधन कर लिया 5 मिनट, फिर भ्रमरी प्राणायाम करेंगे 5 मिनट के लिए, और आखिरी में शंखनाद क्रिया करेंगे। ठीक है। शंखनाद क्रिया बेसिकली कुछ नहीं, हम शंख को बजाते हैं तो हम एक्सपेंड करते हैं अपने लंग्स को अच्छे से। तो शंखनाद क्रिया जरूर अभ्यास करवाना है अस्थमा वाले पेशेंट को, प्रतिदिन 5 से 10 मिनट के लिए। 3 महीने तक अगर आपने ये छोटी छोटी चीजें ऐड करी हैं प्रोडक्ट के साथ साथ तो आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे ओबियो डॉग पे, जो कि ओबेसिटी में माने मोटापा में काम आने वाला प्रोडक्ट है। अब भारत में डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि 2023 तक 135 मिलियन से ज्यादा लोगों में ओबेसिटी की शिकायत पाई गई। अब अगर ओबेसिटी की शिकायत ज्यादा हो जाए, फैट बहुत ज्यादा हमारे शरीर में बढ़ जाए, हमारा बीएमआई अगर 30 से ऊपर चला जाए, ठीक है, जो कि बहुत ओबेसिटी ग्रेड 2 में आता है। मोस्टली भारत में जब ओबेसिटी के पेशेंट आते हैं तो उनका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई वो 30+ दिखता है।
तो इसके कारण होगा क्या, सबसे पहले डायबिटीज का जो खतरा है, टाइप 2 डायबिटीज, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चांसेस है कि आपको डायबिटीज टाइप 2 की भी शिकायत हो जाएगी। फैटी लीवर के चांसेस 90% से ज्यादा बढ़ जाते हैं। फैटी लीवर का भी जो पेशेंट है उसका कनेक्शन बहुत ज्यादा ओबेसिटी के साथ देखा गया है। हार्ट ब्लॉकेजेस और आर्टरी ब्लॉकेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा शरीर में डेवलप होने लगती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, आपका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो भी बढ़ेगा। सो बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है, और अर्थराइटिस के चांसेस बढ़ते हैं, बिकॉज हमारे जॉइंट पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाता है यहाँ पे। तो एक मोटापे की वजह से 3-4 नई बीमारियां हो रही है हमारे शरीर में। अब मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊं तो हमारा जो भारत है वो चाइल्ड ओबेसिटी में नंबर 1 रैंक पे आता है। पूरी दुनिया के मुकाबले जो सबसे ज्यादा मोटे बच्चे हैं वो भारत में। जाहिर सी बात है इन बच्चों में भी डायबिटीज का खतरा, हार्ट डिजीज का खतरा, अर्थराइटिस का खतरा, ये सभी बढ़ा हुआ है। अब ओबेसिटी को ठीक करने के लिए आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, सर्जरी करा लो। चलो आपने सर्जरी करा लिया, जो फैट जमा हुआ था उसको हटा दिया, लेकिन क्या आपने बॉडी को डिटॉक्स करा है? क्या आपने अपने पाचन तंत्र पे काम करा है? क्या आपने अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करा है, जो कि ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? नहीं करा है। तो यहाँ पे बिना सर्जरी, बिना किसी साइड इफेक्ट के हम कैसे ओबेसिटी को खत्म कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है ओबियोडॉक। अब इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं एक बार ध्यान देंगे। देखिए, मैं जब भी जड़ी बूटियों के बारे में बताता हूं ना, तो मैं मेजर जड़ी बूटियों के बारे में बता रहा हूं। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारी जड़ी बूटियां दूसरी भी है, लेकिन मेन मेन जड़ी बूटियों पे मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए हमने क्या इसमें किया। सो मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए हमने त्रिफला ऐड करा हुआ है, ठीक है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करेगा। माने जो भी हम खाना खा रहे हैं वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाके तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण हम मोटे नहीं होते हैं। देन हमने फैट डाइजेशन को इंप्रूव कराने के लिए त्रिकटु ऐड करा हुआ है। त्रिकटु यहाँ पे क्या करेगा, जो चर्बी हमारे शरीर के अंदर पहले से मौजूद है उस चर्बी को गलाकर एनर्जी में बदल देगा, यानी कि ऊर्जा में बदल देगा। तो हमारे शरीर में थकान भी नहीं होगी और हम पतले होने भी शुरू हो जाएंगे। फैट बर्निंग प्रोसेस को हम बढ़ा देते हैं। देन हमने गूगल ऐड करा हुआ है, जो कि हमारे लिपिड को कम करेगा और कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, ठीक है। देन हमने पुनर्नवा ऐड करा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करता है। जो पानी का अपना वजन होता है हमारे शरीर में, वाटर, बहुत लोग बोलते हैं सर वाटर वेट बढ़ गया, तो ये वाटर वेट को कम करता है। और एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टीज है। तो जो इंसान खाना छोड़ते, ये खाना थोड़े समय तक छोड़ दिया तो पतले हो जाते हैं, वापस से खाना शुरू करते हैं तो मोटे हो जाते हैं। तो इसके अंदर एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टीज होती है, जो आपको दोबारा मोटा होने से भी रोकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप एकदम बंद हो जाओगे, मोटा नहीं होगा, आप गलती करोगे वापस से मोटे हो जाओगे, लेकिन बहुत हद तक आपके बॉडी को ये कंट्रोल कर देगा। देन हमने मूस्टा ऐड करा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एपेटाइट को कंट्रोल करता है। अब जिनको अननेसेसरी क्रेविंग की समस्या है, बार बार भूख लग रही है, ठीक है, पेट भर गया, मन नहीं भरता है, ठीक है, और क्रेविंग बढ़ी हुई है, ये उस क्रेविंग को खत्म करता है, ठीक है, तो हमारे एपेटाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए, आप ओबेसिटी में जो ओबियोडॉक है इसका डोज देख लेते हैं, फिर 2-3 प्रोडक्ट मैं साथ में भी बताऊंगा। अभी सवाल भी पूछा था सर ने, कमल सोलंकी जी ने पूछा, ठीक है कमल सर, मैं आपको बताता हूँ इसके साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले डोज पे बात करें, 20 से 25 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार गुनगुने पानी में मिलाना है, दिन में 2 बार लेना है। ये ले लिया। अब हम फाइबर की मात्रा को बढ़ाएंगे, तो फाइबर की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें एक्टिव फाइबर भी ऐड करना है, 5-5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार। फाइबर भी बढ़ा लिया। अब हमें क्या करना है, अपने मेटाबॉलिज्म को यहाँ पे बैलेंस करना है, तो उसके लिए अलग से मेटाडॉक सिरप लेंगे, 15 ml दिन में 2 बार, ठीक है। गुनगुने पानी के साथ सारे प्रोडक्ट्स लेने हैं, तो आप गुनगुना पानी लिखते चले। तो हमने ओबियो ले लिया, एक्टिव फाइबर ले लिया, मेटाडॉग ले लिया। लास्ट में सोने से पहले हमें स्लिम डॉग लेना है, और ये डिनर वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। तो लास्ट में हमें क्या करना है, 7 बजे के आसपास अपना डिनर कंप्लीट करना है। डिनर में हम क्या करेंगे, तो डिनर में हमें वेजिटेबल सूप लेना है,
अगर वेजिटेबल सूप नहीं ले सकते हैं तो दाल बना लें, जिसमें सब्जियां जो हम ग्रीन वेजेस काट के डालते हैं वैसा दाल बना लिया। 1 से 2 रोटी खाएंगे मैक्सिमम। उसके बाद 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 स्कूप स्लिमडॉग को मिला के रात को पी लेंगे। स्लिमडॉग क्या करेगा, हमारे शरीर में फैट बर्निंग प्रोसेस को भी बढ़ाएगा, प्लस जो हमारे शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है, एंड्योरेंस की कमी हो जाती है, ये उस एनर्जी को भी फुलफिल करता है और एंड्योरेंस को भी बढ़ाता है। स्लिमडॉग ले लिया, खत्म, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे खत्म हुआ। अब खाने पीने में क्या क्या चेंजेस लाने हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है खाने पीने में। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट नहीं बताता हूं, मुझे पता है कोई यहाँ पे डाइट फॉलो नहीं करेगा। हमें खाली 2 चीजें कट कर देनी है अपने डाइट से, शुगर और मैदा। चीनी और मैदा हटा लेना है, बिल्कुल भूल जाना है। गुड़ आप ले सकते हैं, बहुत ज्यादा मीठा मन किया तो चलो हनी भी ले सकते हैं, लेकिन शुगर मैं बिल्कुल नहीं लेने दूंगा, इसको मना करना है। और मैदा को भी हटा देना है। अब इसके बाद से हमें खाने पीने में छोटी छोटी चेंजेस लाने हैं। तो जैसे हम क्या करेंगे, जो मैंने डाइबोडॉक में भी बताया था कि दोपहर के खाने से आधा घंटा पहले 200 ग्राम सलाद खा जाना है। ठीक है, जिनको भी वजन कम करना है ध्यान से सुने, दोपहर के खाने से आधा घंटा पहले 200 ग्राम सलाद खा लें। इसके साथ हमें एक चीज और ध्यान देनी है कि 7 से 8 बजे तक हमें डिनर एनी हाउ कंप्लीट करना है। सपोज करो 7 बजे मैंने डिनर खत्म कर लिया शाम को, अब अगले दिन मैं 9 बजे ब्रेकफास्ट करूंगा। तो कितने घंटे का गैप लगा है, 14 घंटे का गैप लग गया। इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो फैट बर्निंग में भी काम आएगा, प्लस जो कैंसर का खतरा जिसके अंदर बना हुआ है ये उस खतरे को भी कम कर देता है नेचुरल तरीके से। ठीक है, कैंसर वाले सेल्स को भी मार देगा। तो 14 घंटे का उपवास हम प्रतिदिन करेंगे। शाम को 7 बजे डिनर कर लिया, अगले दिन सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, 14 घंटे का गैप लगाएंगे। और सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करें 10 मिनट के लिए। ठीक है, चलिए 3 से 4 महीने ये सभी प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करना है। ओके, अब बात करेंगे गैस स्टॉक पे। सो एसिडिटी में काम आने वाला ये प्रोडक्ट है, माने अगर किसी को ब्लोटिंग की समस्या हो रही है, एसिडिटी की समस्या हो रही है, वहां पे ये काम आता है। गैस वगैरह बहुत ज्यादा बना हुआ है, पुरानी सी पुरानी प्रॉब्लम है, वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हमने ऐड करी हुई है एक बार ध्यान देते हैं, नेचुरल तरीके से, जो कि हमारे एसिडिटी को कंट्रोल करता है। सबसे पहले एसिडिटी की समस्या में यानी कि गैस की समस्या में ब्लोटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस ब्लोटिंग को कम करने के लिए, जिसको रिफ्लक्स डिजीज भी कहते हैं, गैस्ट्रो एजोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये उस केस में काम आएगा जिसका नाम है हींग। हींग के अंदर एंटी ब्लोटिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो हमारे चेस्ट में जो जलन बढ़ जाता है ये उस जलन को कम करता है। देन हमने ऐड करा हुआ है यहाँ पे जीरा। जिनका गैस रिलीज नहीं हो पाता, पेट में स्वेलिंग हो गई है, हेडेक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बेचैनी बढ़ने लगती है, ठीक है, तो ये जीरा के अंदर कर्मिनेटिव प्रॉपर्टीज होती है जो गैस को इजिली रिलीज करवा देता है। देन हमने ऐड करा हुआ है अजवाइन और त्रिकटु, जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। देन लास्ट में हमने आंवला ऐड करा हुआ है, जो हमारे शरीर का नेचुरल एसिड है, ये उस नेचुरल एसिड को बैलेंस करता है। और इसकी जो पुष्टि है वो फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन ने 2020 में करी थी। क्लियर? यूज कैसे करने हैं गैस स्टॉक? तो ये खाने से पहले वाला प्रोडक्ट है, ध्यान दे, खाना खाने से पहले कितना समय पहले, तो आधा घंटा पहले लेंगे। अगर नॉर्मल गैस बनता हो तो 1 कैप्सूल मॉर्निंग में, 1 कैप्सूल रात को। लेकिन अगर हैवी ब्लोटिंग की समस्या और ये फ्रिक्वेंटली गैस बन रहा है आपको, तो आप लोग 2 कैप्सूल मॉर्निंग में लेंगे और 2 कैप्सूल रात को लेंगे, खाना खाने से पहले। स्पाइसी फूड नहीं खाना है, अवॉइड कर दे, मसालेदार चीजों का परहेज रखें, और सुबह सुबह गुनगुना पानी जरूर पिए। जिनको भी गैस बन रहा है ना, उठते ही गुनगुना पानी पीना है। ये छोटी सी चीजें हमें ऐड कर देनी है। कितने समय तक लें, तो इसका एज सच कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि कम से कम 60 दिनों तक लगातार लीजिए। ठीक है,